दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि हजारों करोड़ों के बजट और लोगों के अटेंशन के चलते किसी भी देश में शुरू किया गया कोई मेगा प्रोजेक्ट उस देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और शायद इसी वजह से पिछले समय में बहुत से देशों के अंदर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं तो कुछ पूरे होने बाकी है। तो चलिए आज की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के इस 7 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 7, स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत के गुजरात में बना स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो कि भारत के आयरन मैन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिप्रेजेंट करता है। स्टैचू की हाइट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह स्टैचू एक एवरेज इंसान की हाइट से 110 गुना ज्यादा ऊंचा है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है, जिस वजह से आप इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी आसानी से देख सकते हैं। इसके अंदर म्यूजियम, एग्जीबिशन एरिया, मेमोरियल गार्डन्स और एक ऑब्जर्वेशन गैलरी भी मौजूद है। आज ये भारत के साथ दुनिया भर में इतना फेमस है कि इसे देखने रोजाना करीब 15,000 लोग आते हैं। कॉपर ऑक्सीडेशन की वजह से इस स्टैचू का कलर अगले 100 सालों में हरा हो जाएगा, जैसा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ हुआ है। इस स्टैचू के कंस्ट्रक्शन का काम अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था, जिसे 3,000 वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स की मेहनत ने इसे रियलिटी में बदल दिया और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 143वें जन्मदिन पर यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। इसकी लागत की अगर बात करें तो इसका कुल खर्च 31,000 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 6, दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम करीब 150 मीटर ऊंची और 93 मीटर चौड़ी एक बिल्डिंग है, जो देखने में किसी फोटो फ्रेम की तरह लगती है। यह ग्लास, एल्यूमिनियम और स्टील का एक स्ट्रक्चर दुबई के पास्ट और फ्यूचर के बीच एक गेटवे की तरह काम करता है। इसके एक तरफ देखने पर दुबई की पुरानी सिटी और दूसरी तरफ देखने पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। दुबई फ्रेम दुबई की एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जिसकी वजह से 2019 में ही दुबई फ्रेम को 1,70,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने विजिट किया था। इसके कंस्ट्रक्शन का काम 2013 में ही शुरू किया गया था, जिसके लिए 9,900 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 200 टन स्टील और 2,900 लैमिनेटेड ग्लास पैनल्स की मदद से एक गोल्डन डिजाइन बनाया गया है। दोस्तों इस बिल्डिंग को मैक्सिकन आर्किटेक्चर फर्नांडोस डोनस द्वारा डिजाइन किया गया था, पर उनको इस बिल्डिंग को डिजाइन करने के पैसे नहीं मिले। इस वजह से वो इस बिल्डिंग को बिल्डिंग डिजाइन की अब तक की सबसे बड़ी चोरी कहते हैं। नंबर 5, कतारा टावर्स इन लुसेल सिटी। लुसेल सिटी कतार में बनाई गई एक शानदार सिटी है, जिसे यहाँ रहने वाले लोगों को शहरी अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। इसके अंदर न सिर्फ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बल्कि शॉपिंग, मरीनाज, रिजॉर्ट्स और रेसिडेंशियल एरियाज भी होंगे। इतना ही नहीं, शुरुआत में तो इस सिटी में 2.5 लाख रेसिडेंस बनाए जाएंगे, जिन्हें बाद में 4.5 लाख भी किया जा सकता है। वैसे तो 2021 में ही ज्यादातर लुसेल सिटी बनके तैयार हो गई थी और इसके कुछ हिस्सों पर अब भी काम जारी है और उन्हीं में एक हिस्सा है कतारा टावर्स। इसमें होटल्स और लग्जरी अपार्टमेंट जैसे कई लग्जरी चीजें मौजूद है और ये बिल्डिंग देखने में बेहद खूबसूरत भी लगती है, क्योंकि इसमें हेल्थ मून बना हुआ है। कतारा टावर प्रोजेक्ट को इस दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है, जो कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप से पहले तैयार हो जाएगा। इसकी लागत की अगर बात करें तो इसे बनाने के लिए $604 मिलियन यानी कि लगभग 4,531 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। नंबर 4, स्वांगजियांग होटल, चाइना। दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात हो रही हो और चाइना का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड या फिर जिसे स्वांगजियांग होटल के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने आप में ही बेहद अनोखा होटल है। इस होटल को नवंबर साल 2018 में खोला गया था और इस होटल में अनोखा है कि इसे पानी की खदान में बनाया गया है। मतलब क्या आपने कभी ऐसा होटल देखा है जो पूरी तरह से जमीन के अंदर हो? टेक्निकली इस होटल की शुरुआत जमीन के नीचे से होती है और इसके जो छत है यानी कि इसका टॉप फ्लोर वो भी जमीन के ऊंचाई के बराबर को छूता है। इसमें टोटल 18 फ्लोर्स है, जिसमें से 2 फ्लोर अंडर वाटर है। इसमें रूम्स के साथ साथ रेस्टोरेंट और कैफेज भी बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन सितंबर 2007 में शुरू किया गया था, जिसे नवंबर 2018 में पूरा कर लिया गया। इस होटल को बनाने में कुल 2 बिलियन युआन यानी कि $287 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में 2,154 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 3, अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
इस दुनिया में जैसे जैसे एयर ट्रैवल की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए दुनिया भर में बड़े बड़े एयर ट्रांसपोर्ट हब्स तैयार किए जा रहे हैं और दुबई में बन रहा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि एयरपोर्ट न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट में से एक है, बल्कि दुनिया का सबसे लग्जरी एयरपोर्ट भी है। इसे बनाने में करीब 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आएगा। इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम 2006 में ही शुरू किया गया था और फिर 2010 में इससे कार्गो प्लेन्स उड़ान भरने शुरू हुए थे। इसके बाद 2013 में इससे पैसेंजर प्लेन्स ने उड़ान भरी। वैसे तो एयरपोर्ट के इस मेगा प्रोजेक्ट को 2017 तक खत्म होना था, पर 2008 में आए आर्थिक तंगी की वजह से ये 10 साल आगे यानी कि 2027 तक पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी सालाना कार्गो कैपेसिटी 1.2 करोड़ टन है। साथ ही इससे हर साल करीब 16 करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे। नंबर 2, थ्री जॉर्जेस डैम, चाइना के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना यह डैम, जो इस वक्त अगर फुल कैपेसिटी पर चलाया जाए तो इस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। साल 2018 में इस डैम ने 101.6 टेरावोल्ट हावर्स के कैपेसिटी को जनरेट किया था। इस पूरे डैम को बनाने में 9 सालों का समय लगा था, जिसमें 31.765 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था। इस डैम की ऊंचाई इस वक्त 594 फीट है और लंबाई 7661 फीट है। इस डैम का कंस्ट्रक्शन 2006 में कंप्लीट किया गया था, जबकि इसका पावर प्लांट साल 2012 में बनकर पूरा फंक्शनल हुआ था। इस डैम के पूरे निर्माण के लिए करीबन 1.3 मिलियन लोगों को उनकी जगह से हटना भी पड़ा था। लेकिन आज ये डैम न सिर्फ काफी सारी बिजली बना रहा है, बल्कि उससे बाढ़ की समस्या का भी एक परमानेंट सोल्यूशन बन गया है, जो कभी बरसात के मौसम में वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक आम सी बात हो गई थी। नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लगभग 4,20,000 किलोग्राम के मास वाले बाहरी भरकम मशीन पिछले 20 से 21 सालों से हर दिन हमारी पृथ्वी के पीछे चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था जो कि 5 नेशंस के बीच में था, जिसमें अमेरिका, रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन और कनाडा भी शामिल था। पिछले लगभग 20 सालों से भले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हमारे साथ हो, लेकिन उसे समय समय पर मरम्मत की जरूरत होती है और इसके लिए नासा को हर साल 4 बिलियन डॉलर का खर्च उठाना पड़ता है। इसकी लागत की अगर बात करें तो इसको बनाने में 150 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।